दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 19 अक्टूबर 2020। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। बेपी कोलंबो जो हाल ही में खबरों में था, किस ग्रह या खगोलीय पिंड की खोज के लिए लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान है। तो बेपी कोलंबो को बुध के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए लॉन्च किया गया है। बुध आप जानते हैं यह सोलर सिस्टम का इनर मोस्ट प्लैनेट है, साथ ही स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। बेपी कोलंबो एक ज्वाइंट मिशन है किसका? यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का। अगला प्रश्न देखते हैं। WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश का टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है? तो हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का नाम है द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के होने के बाद अप्रैल 2020 में भारत में तपेदिक टीबी के मामलों में लगभग 85% की गिरावट दर्ज की गई। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। हालांकि दुनिया भर में भारत में टीबी का बोझ सर्वाधिक है, कितना है? 26% है। विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 102वीं बैठक का प्रतिनिधित्व भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। इन्फ्यूज़र और सीलम जो हाल ही में खबरों में थे, किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो इन्फ्यूज़र और सीलम ये दोनों ही पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े हैं। IMD अर्थात भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक उच्चतर इन्फ्यूज़र का संचालन शुरू कर दिया है। इन्फ्यूज़र का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस, और देश के बाकी हिस्सों के लिए एक और मॉडल शुरू किया है जिसका नाम है सीलम। सीलम का फुल फॉर्म सुन लीजिए एक बार आप, सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड मॉडलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को सिंधुवीर पनडुब्बी स्थानांतरित की है? तो हाल ही में भारत ने म्यांमार को सिंधुवीर नामक एक सबमरीन स्थानांतरित की है। यह म्यांमार की पहली सबमरीन होगी। इसे भारत ने सागर नीति के तहत स्थानांतरित किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर के 14 मंचलों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी। मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की गई है। हाल ही में कौमुदी मुंशी जी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वो संबंधित थी गायन क्षेत्र से। कौमुदी मुंशी जी गुजराती सुगम संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए उनके योगदान के लिए उनको जाना जाता है। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ गुजरात, गुजरात की बुलबुल भी कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा इनका नाम, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रक्षक सहोदर का नाम क्या है जिन्होंने अपने 6 वर्षीय भाई जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित थे उनको बचाया? तो पहले रक्षक सहोदर का नाम है काव्या। रक्षक सहोदर एक नई अवधारणा है जिसके अंतर्गत बच्चों का जन्म कराया जाता है। उन बच्चों को इसमें दर्शाया जाता है जो अपने बड़े भाई बहन को अंग, बोन मैरो या कोशिका दान करते हैं। तो काव्या का जन्म 1 वर्ष पहले IVF के माध्यम से हुआ था। इनके बड़े भाई को थैलेसीमिया बीमारी थी। थैलेसीमिया आप जानते हैं रक्त विकार होता है। इसमें RBCs और हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। RBC काउंट कम हो जाते हैं और इससे पीड़ित व्यक्ति को बाहर से बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए काव्या का जन्म कराया गया IVF के थ्रू। जब ये 1 वर्ष की होगी तो उन्होंने अपना बोन मैरो अपने भाई को दान किया और बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन के बाद इनके जो भाई हैं वो थैलेसीमिया रोग से ठीक हो गए हैं, ठीक है। तो अब इनके भाई और काव्या दोनों ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो आपको याद रखना है भारत के पहले रक्षक सहोदर कौन है? काव्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा जरूर। आगे देखते हैं, देश में सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से किस राज्य के दोशवाड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जा रहा है? तो सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर गुजरात के दोशवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है। चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा है इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको कौन स्थापित कर रहा है? तो आप याद रखिएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक ट्रांस फैट मुक्त बन जाएगा? तो भारत बन जाएगा 2022 तक ट्रांस फैट मुक्त। इस तरह की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई।
WHO का लक्ष्य कब तक है कि वैश्विक तौर पर पूरा विश्व जो ट्रांस फैट मुक्त कब बन जाना चाहिए? 2021 तक। ठीक है, तो भारत ने 1 वर्ष आगे बढ़ाकर अपना लक्ष्य तय किया है। तो ये है आज के करंट अफेयर्स। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तीनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जो सबसे पहले सही और सटीक जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, साथ ही उसके कमेंट को पिन भी किया जाएगा। तो जो पिछले दिन हमने प्रश्न पूछे थे उनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दीक्षा वर्मा जी ने दिया था, उनके कमेंट को वीडियो में पिन कर दिया गया है। चलिए आज के प्रश्न को देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने % सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? तो 50% की सब्सिडी देने का आदेश जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जो भी फल सब्जियों की ढुलाई होती है किसान रेल के माध्यम से। हाल ही में भारतीय सेना व महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा कौन सा अभ्यास किया गया? तो आपको बताना है कौन सा अभ्यास किया गया है। ठीक है, आपके विकल्प हैं सुरक्षा कवच, सुरक्षा अभियान, रक्षा और सुरक्षा और त्रिशूल। ये देखिए पिछले प्रश्न का उत्तर हमने गलती से बता दिया, जबकि इसका उत्तर आपको बताना था। तब आपके पास 2 ही प्रश्न बचे हैं, आप उसका आंसर जरूर करिएगा। हाल ही में खारदुला लेह में सर्वोच्च स्काई डाइविंग लैंडिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आपके विकल्प हैं गजानंद यादव, AK तिवारी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब पिछले प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं जिनका जवाब सबसे पहले और सही दीक्षा वर्मा जी ने दिया था। पहला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा नंदनकानन उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो नंदनकानन उद्यान ओडिशा में पड़ता है। इन प्रश्नों का अगर उत्तर आपको विस्तृत तौर पे चाहिए तो पिछला वाला वीडियो अवश्य देख लिया करिए। 2021 में स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया शिया कांग्रेस की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो इसकी मेजबानी 2021 में करेगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस। ये स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस किससे संबंधित है? तो यह पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, शोभा नायडू जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो शोभा नायडू जी ये नृत्य से संबंधित थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये है आज का सेशन। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।